मैंने कहा था 9 सीट इंदौर में जीतेंगे और 160 से ज़्यादा सीट हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे। मेरा ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सारे सोशल मीडिया में भी चल रहा है। मैंने 9 सीट इंदौर की जीतने को बोला था। मालवा में सर्वाधिक सीटें जीतेंगे हम। हमने मालवा में भी रिकॉर्ड तोड़ा है और वैसे तो सभी राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ा है। छत्तीसगढ़ की इतनी ग्रेट विक्ट्री है जिसकी कल्पना हमको भी नहीं थी। और राजस्थान हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। तो 3 राज्यों में सरकार बनाना ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। आधार क्या मानते हैं? आधार क्या मानते हैं? क्लीन स्वीप करेंगे और वो तस्वीर में नजर आ रही है। आपने कहा था इंदौर क्लीन स्वीप को लेकर। हमने कहा था कि सफाई में इंदौर 1 है, पर राजनीतिक सफाई में भी इंदौर 1 रहेगा। आधार क्या मानते हैं आप इस चीज का? मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। मालवा निवाड़ी की जनता को लेकर क्या कहेंगे, जो जिस तरीके से सामने रुझान है? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने महसूस किया है कि विकास अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हुआ है, सड़क हो, बिजली हो, महिला सुरक्षा हो, गरीब कल्याण की योजना हो, और इसका पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में लोगों को विश्वास है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो बड़ी जीत हमको मिली है उसका श्रेय मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी की संगठन क्षमता, इन तीनों को ही मैं देना चाहूंगा और तीनों को बधाई भी देता हूँ। 2013 का पुनरावृत्ति है, मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी आपको मिली। आपकी सीट के साथ साथ लगातार आपने इन सीटों पर भी दौरा किया। 2013 में 54 सीटें जीती थी और इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, इस विक्ट्री को कैसे देख रहे हैं? और जी बताएं। मैं 1 वर्ष से मालवा निमाड़ में काम कर रहा था और उद्देश्य यही था कि मालवा निमाड़ पिछली बार बहुत हमारे लिए नुकसानदायक था। इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सीट जीतने का प्रयास करेंगे और हमने 1 साल से कोशिश की और आप देख रहे हैं मालवा निमाड़ ने सर्वाधिक जीत भारतीय जनता पार्टी को। आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? 50,000 प्लस वोटों से लोग नजर आ रहे जीतते हुए। इस बार एक नया ट्रेंड नजर आ रहा है। नहीं, अब ये तो जनता का प्यार है, किसके प्रति कितना लुट जाए। रमेश जी 1 लाख के आसपास जीतेंगे। हमारी मालनी जी भी 1 आध लाख के आसपास जीतेंगी। माननीय शिवराज सिंह जी भी 1-1.5 लाख के आसपास जीतेंगे। तो ये जो प्यार है जनता का, ये एक बार में नहीं मिलता है, लगातार हम सेवा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा जिसको दिल्ली के बैठे हुए हमारे हाईकमान तय करेंगे। आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए हार गई है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ एक प्रश्न, कांग्रेस की दुर्गति नहीं, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि कांग्रेस को वोट क्यों दे? क्या उनके पास नेता है? क्या उनके पास नीति है? क्या उनकी नीयत अच्छी है? न नेता है, न नीति है, न कांग्रेस की नीयत अच्छी है। और इसलिए जनता ने उनको अपना चेहरा दिखाया आईने में कि लोकसभा में जाने के पहले आईने में अपना चेहरा देखिए। आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए हार गई है क्योंकि उन्होंने सनातन को बहुत गालियां दी है। ये वजह मान रहे हैं आप? नहीं, बहुत सारे कारणों में ये कारण भी हो सकता है, बिल्कुल मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ की तो बहुत बड़ी विक्ट्री है और मैं इसके लिए हमारे रणनीतिकार अमित शाह जी को और नड्डा जी, जिन्होंने वहाँ की कमाल संभाल रखी थी, और मोदी जी का नेतृत्व, जबरदस्त नेतृत्व, उसके कारण ही हम जीते, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, 6 तारीख को दिल्ली में होने वाली है। अब उनसे पूछिए कि उनके इंडिया गठबंधन में जाएगा कौन कौन। क्या नीतीश जाएंगे क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से नाराज हैं? क्या लालू जी के बेटे अखिलेश जाएंगे? वो बहुत नाराज हैं। ममता जी बहुत नाराज है। अब पता नहीं कौन सा नया गठबंधन बनता है। कांग्रेस मान रही थी और रिसोर्ट और हेलीकॉप्टर तक बुक करके रख लिए गए थे। हाँ, मतलब इसका मतलब है उनका जमीनी अंदाज नहीं। कांग्रेस के नेता हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, एसी कमरों में रहते हैं, जमीनी हकीकत का उनको एहसास नहीं था। और मैं आज से नहीं, आप मेरी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ली है आप लोगों से चर्चा की, तब भी मैंने कहा 9 सीट हम इंदौर में जीतेंगे, 160 हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे। आज से नहीं कह रहा हूँ मैं, एक महीने पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि हम जमीनी
जमीन में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। मैं किसी रेस में नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। तो आप रेडी रहेंगे मुख्यमंत्री? मैं ऐसे काल्पनिक प्रश्नों का जवाब नहीं देता। लाडली बहना गेम चेंजर, लाडली बहना गेम चेंजर के ऊपर साबित हुई। भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में ठीक है। आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं, तो जरा उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या थी, क्या नहीं थी, राजस्थान में थी, क्या नहीं थी, और तीनों जगह क्या था, मोदी जी का नेतृत्व। तो मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हम जीते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक नंबर पे कैसे आप देखते हैं जीत को, अपनी जीत को कैसे देखते हैं? मैं जितना सोचा था उससे ज़्यादा वोट से मैं जीत रहा हूँ, और जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और मुझे आश्चर्य है कि जो वहाँ के स्थापित विधायक थे वो अपने खुद के पोलिंग बूथ पे भी हार गए। तो मतलब अपने मोहल्ले में जो नहीं जीत पा रहे थे, जो मुझे कह रहे थे कि मैं बाहर का हूँ, तो मोहल्ले वाले ने उनसे कह दिया कि नहीं कैलाशी अंदर के हैं, आप बाहर जाइए। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए, खासतौर अगर बात की जाए तो जीतू पटवारी भी चल रहा है, सज्जन वर्मा, तमाम जैसे बड़े नेता। देखिए अहंकारी लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, मालवा के जितने अहंकारी नेता थे, जो समझते थे कि जीत हमारी जेब में रखी हुई, जनता ने उनको आईना दिखाया है। मैं एक का नाम नहीं लेता, मैं दो का नाम नहीं लेता, मैं तीन का नाम नहीं लेता, मालवा के जितने भी नेता है कांग्रेस के सब हार रहे। इस बार आपने एक बात को तो आश्वस्त किया था कि मुख्यमंत्री जो होगा प्रदेश का ही होगा, बाहर का नहीं होगा। जी, एक बात को लेकर आपने आश्वस्त किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मुख्यमंत्री जो भी होगा बाहर का नहीं होगा, मध्य प्रदेश के बाहर का नहीं होगा। हम मध्य प्रदेश के बाहर का हो भी नहीं सकता। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।